हंगू में चेक पोस्ट पर हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए डीएसपी समेत 4 अहलकार शहीद, 18 जख्मी। जख्मियों और शहीद अहलकारों की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पेशावर के थाना बतनी की चौकी अदे-जई पर भी फितनाल खारिज का हमला नाकाम, दहशतगर्द फरार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीटीडी की मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों का दस्ती बम से हमला और फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी, 32 दहशतगर्द मारे गए। स्वात में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन, 4 फर्जी दहशतगर्द हलाक, पुलिस जवान वतन पर कुर्बान। सदर और वजीर आजम का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर की कमी, नई कीमत 335 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा, नए निर्ख 390 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक सिर्फ आज के लिए होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में तेल महंगा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत तकरीबन 8% इजाफे से $90.76 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI के निर्ख 7% तजावुज कर गए, 84.75 पर ट्रेड। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक और बड़े हमले की धमकी दे दी। उर्दू में फजाई अड्डे पर ईरानी हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ईरान नवाज मलेशिया के खिलाफ हमले इराकी हुकूमत को बताकर किए गए। ईरान के एजेंट्स के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान नवाज मलेशिया दुनिया के लिए नासूर करार दी थी। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी हामी गिरोहों के ठिकानों पर हमलों में 20 अफराद हलाक, 53 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इनकलाबी गार्ड के 4 अहलकार और मुशीर शहीद। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी और सऊदी जंगी तैयारों ने इराक में ईरान नवाज गिरोह के मुतादिद लॉजिस्टिक और असलहा जखीरा करने वाले मराकज़ को टारगेट किया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में उर्दू समेत मुतादिद मकामात पर कायम मकाम अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का अमरीकी फौजी अड्डों और सेंटकॉम मरकज को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान की हदूद से दागे गए मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब का बनाए होर्मुज़ में 3 तेल बरदार जहाज़ों को रोकने का दावा। वज़ीर आज़म से कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस-सबाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कुवैती क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती। खलीजी ममालिक पर हमलों के सख्त अल्फाज में मज़म्मत। शेख जर्राह जाबिर अल अहमद की फील्ड मार्शल से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ख़ारजा में इसहाक डार से मुलाकात। मेहमान वज़ीर ख़ारजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहिदे की तौसीक़ का खैर मक़दम। मुआहिदे के तहत फ़ौजी तरबियत, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और दिफाई तजुर्बात के तबादले समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तौसीक़ अहम संगे मील करार दी थी। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन में रहने वाले आपका धांधली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। जहाँ हम शिकस्त सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ आप धांधली से मेरे मैंडेट चोरी करते हो फिर मैं वो चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का मीरपुर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतने के दावे। ये धांधली की वजह से इख्तिदार में आते हैं। इनका पहला वज़ीर आला पंजाब भी धांधली की वजह से बना, उनका वज़ीर आज़म भी RO इलेक्शन से बना। पीपल्स पार्टी धांधली के बावजूद इख्तिदार में आती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुजफ्फराबाद में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब में नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद।
बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तंज़िया ट्वीट। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैया अपनाने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम तराशी की बजाय कारकर्दगी और तरक्याती मंसूबों की तफसीलात बताने का मशवरा। और कश्मीर के लोग जो हैं वो भी जब जो है वो ये सवाल पूछते होंगे, देखते होंगे कि जी टैंकर माफिया के रहमो करम पे कराची को क्यों छोड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम कराची जैसे बड़े शहर के अंदर आज क्यों नहीं है, जब पंजाब के अंदर 1100 बसें आ चुकी हैं। कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता है। और ये जवाब आपको पीपल्स पार्टी का कोई सुर्खेल नहीं देगा। वो आएंगे, वो फिर गुफ्तगू करेंगे, वो इल्जाम तराशी करेंगे, वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टे सीधे मुंह बनाएंगे और घर को चले जाएंगे। ऐसा इलेक्शन था जो सिर्फ मैं समझता हूं कि जिसमें इतनी नाजायज और इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कि देखें, जब इस किस्म की हरकतों का, इस किस्म के जो हैं वो खौफनाक किस्म की धांधली का कोई अजाला नहीं करेंगे बल्कि आप हमारा तमस्खर उड़ाएंगे तो इसके रेपरकशंस आ सकते हैं। राजा परवेज अशरफ का मीरपुर के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। मुबैना वीडियो और तस्वीरी सबूत पेश कर दिए। इल्जाम किया कि मुख्तलिफ हलकों में दानिस्ता पोलिंग का अमल मुतासिर किया गया। बैलेट बॉक्सेज और वोटों को आग लगाई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एतराज़ात वाले हलकों में नताइज रोकने का मुतालबा। शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत पर सूबे में आमराना तर्ज हुक्मरानी को फरोग देने का इल्जाम आयद कर दिया। डिक्टेटराना सोच है कि आप कहते हैं कि जी ये मेरी डिक्टेटराना सोच है। चैनलों को भी इश्तिहार हम तब देंगे जब कोई चैनल जो है वो हमारे सूबे में जो हुकूमत है उसके खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगा तो उसको इश्तिहार मिलेगा, वरना इसको इश्तिहार नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस तरह अगर कराची में फसाद होती है तो उसमें चैनल की ट्रांसमिशनें चलती हैं। यहाँ पे किसी चैनल को टिकर तक चलाने नहीं दिया जाता। अगर आपने चैनल ने कोई टिकर चलाया तो फिर आपके इश्तिहार बंद हो जाएंगे। ये जो फितनतुल ख्वारिज के लोग उनमें मौजूद हैं या इनके भी जो सरकर्दा लोग हैं और इनके भी जो क्रिमिनल लोग हैं उनके पास वेपन मौजूद हैं और वो उस वेपन से जो अदारों के लोग हैं, आर्मी रेंजर्स के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको इंजर्ड कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद। कलअदम तंजीम के पुरतशद्दुद जत्थों ने आम शहरियों को निशाना बनाया। स्नाइपर गन के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया गया। कलअदम कमेटी में मुसल्लह जत्थे शामिल हैं। पुर अमन एहतजाज का ढोंग रचाकर इंतशार फैलाया जा रहा है। जाली वीडियोज बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शरपसंदों की कार्रवाइयों से आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हो रही है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP मोहम्मद रियाज मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले उन मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में तरबियत दी और वो कौम के गले पड़ गए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों के पास असलहा है, उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं। मुजाहिरीन लोगों को शील बनाकर खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन लिया या एक्शन लेंगे उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर का बयान। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल सैयद आमिर रजा ने एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। एयर चीफ जनरल सैयद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पहले कमांडर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते, इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की काविशों पर तबादला ख्याल किया। खलीजी वज़रा का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। ईरान नवाज गिरोहों के हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुश्तरका इंतज़ाम से मुताल्लिक़ ओमानी तजवीज़ नाक़ाबिल अमल करार।
ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے عمان کو عارضی تجویز پیش کی، جس کے تحت سمندری ٹریفک کا ایک راستہ ایران سے گزرے گا۔ مختلف سمت کا کچھ حصہ ایرانی حدود میں شامل ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بتایا کہ عمان کی تجویز ایران کی سیکیورٹی خدشات کو دور نہیں کرتی۔ خبردار کیا کہ اگر عمان نے ایران کی تجویز قبول نہ کی تو آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ پاکستان اور مصر کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، غازہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ سعودی عرب نے میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر راج الباقمی کو پاکستان میں نیا سفیر تعینات کر دیا۔ نواف بن سعید المالکی کی جگہ ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ لاہور، ساہیوال اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں۔ شکوپورہ کی تحصیل فیروزوالا میں سیلابی صورتحال برقرار۔ 5 روز گزر جانے کے باوجود پانی کی سطح کم نہیں ہو سکی، شہری گھروں میں محصور۔ کشتیوں کے ذریعے ریسکیو سرگرمیاں جاری۔ پنجاب میں آنے والی نسلوں کے پانی کی حفاظت کے لیے 110 منی ڈیمز کی تعمیر۔ پانی کی 20% بچت کے لیے 7000 کلومیٹر طویل 2600 واٹر کورسز کی پختگی کا کام مکمل۔ گجرانوالہ، گجرات اور لاہور ڈویژن میں 100 ریچارج ویلز فعال کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے آن گراؤنڈ واٹر باڈیز کا پلان طلب کر لیا۔ پوٹوہار کے بارانی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے 3 سال میں مزید 800 منی ڈیمز بنانے کی منظوری۔ روزگار کا جھانسا دے کر پنجاب سے بلا کر گوادر میں یرغمال بنائے گئے 12 افراد بازیاب۔ پولیس نے 3 ملزمان گرفتار کر لیے، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کی تحقیقات، مبینہ قاتلوں کی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئیں۔ دونوں شوٹرز نے کلینک کے باہر بائک کھڑی کی، پھر ہیلمٹ پہنے کلینک میں داخل ہوئے، فوٹیج سامنے آ گئی۔ لاہور میں اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان آوان کے گھر پر چھاپہ مارنے کا مقدمہ، ایس ایچ او سمیت 6 اہلکاروں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت کروا لی۔ غلط لوکیشن شیئر کرنے پر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کینٹ ڈویژن کے انچارج آفیسر معطل۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں جھاڑیوں سے نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملی۔ 25 سالہ رضا میر کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، جسم پر جلانے اور تشدد کے نشانات موجود، مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے سہراب گوش الاسف اسکوائر کے قریب لیاری ندی میں گرنے والے بچے کی دوسرے روز تلاش جاری۔ اہل خانہ کا ریسکیو اہلکاروں پر بر وقت ریسکیو سرگرمیاں شروع نہ کرنے کا الزام۔ کراچی میں رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کے بغیر ہیلمٹ بائک چلانے کی ویڈیو وائرل۔ ریگل چوک پر ٹریفک پولیس اہلکار نے روکنے کی بجائے سلیوٹ کیا۔ سندھ اور بلوچستان پولیس کی مشترکہ حکمت عملی کے لیے پہلا باضابطہ اجلاس۔ سرحدی علاقوں میں نئی چیک پوسٹیں بنانے کا فیصلہ، جرائم کے خاتمے کے لیے باہمی روابط کو مزید بہتر کرنے کا عزم۔ ہری پور کے علاقے ڈھینڈا بائی پاس پر سی سی ٹی اٹک اور ہری پور کی مشترکہ کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ہلاک، مارے گئے بیٹا اٹک پولیس کو اور سمیت مقدمات میں مطلوب تھے۔ قصور میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 لڑکیاں جاں بحق، والدین کی حالت تشویشناک قرار۔ پولیس کے مطابق قصور کے گاؤں ارجن سنگھ میں گھریلو کھانے میں حالت ہو گئی۔ مرنے والی لڑکیوں کی عمریں 20 اور 13 سال کے درمیان ہیں۔ گورنر سندھ نے حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی کے سالانہ عرس کی تقریبات کا افتتاح کر دیا۔ نہال ہاشمی نے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ شاہ عبداللطیف بٹھائی نے محبت، رواداری اور امن کا پیغام دیا۔
वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। जीत के लिए 211 रन हदफ की ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 120 रन पर ढेर। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाकर नॉट आउट। वेस्ट इंडीज ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज से शिकस्त का मलबा खराब बैटिंग पर गिरा दिया। पार्टनरशिप में ना लगने का इतराफ और कहा दूसरी इनिंग्स में शान मसूद की इंजरी ने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने काबा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में बांग्लादेश को 3 सेट से शिकस्त। चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा।